मित्रों, मैं आज जनपद गोरखपुर के ही प्रांगण में मैं उपस्थित हूँ और प्रणाम भारत से हमारे साथ हमारे बड़े भैया कैंपर उपस्थित हैं। और यहाँ एक जो हमारे यहाँ सदियों से रीति रिवाज चला आ रहा है सांस्कृतिक परंपरागत से, जो कि आज यह सावन मास का पहला सोमवार है। और पहला सोमवार के बीच में सभी लोग, तमाम माताएं बहनें हर मंदिर में जाकर के जो है जल चढ़ाने का काम करते हैं। इसी बिल पर हम भैया पूछेंगे कि यह क्या है, कैसे है, बताएंगे। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम बजरंगी पांडे है जी। सबसे पहले मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। प्रणिपात नमस्तुभ्यम नमः नमः। आपका जो प्रश्न है सावन मास और भगवान आशुतोष महादेव के ऊपर है। सावन मास एक ऐसा मास है, एक ऐसा महीना है जिसमें सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं सबकी आस्था है। और आस्था का एक महापर्व, ऊपर से सावन का आज पहला सोमवार का दिन है, तो ये तो अपने आप में ही एक पर्व है। और इस पर्व के लिए कहा जाता है कि जिसके सारी समस्याओं का, किसी भी समस्या का समाधान न होता हो, वो भगवान महादेव की शरण में आए, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उनके यहाँ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है कि हमको ये पदार्थ चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं। जिसके पास हो वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या में प्रेक्षति, पत्र पुष्प फल फूल जो भी हो वो चढ़ाए, समर्पित करे, उसकी समस्या का हल होगा। जिनके पास कुछ नहीं है, एक लोटा जल वो चढ़ाएं और उनकी समस्या का निदान होगा। निदान कैसे होगा? जल चढ़ाने के जो तरीके हैं, भगवान महादेव को जल चढ़ाने के जो तरीके हैं वो सब लोग नहीं जानते। आज हम बताना चाह रहे हैं जल कैसे चढ़ाया जाता है। लोटा लिए, हर 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 महादेव करके उनके शिवलिंग के ऊपर डाल दिए, बोले जल चढ़ गए। ठीक है, ये भी ठीक है। जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जल चढ़ाने का जो तरीका है, सबसे पहले जल कहाँ चढ़ता है? अगर रोगों का निवारण करना हो तो जल चढ़ाने के तरीके अलग हैं। धन वृद्धि अगर करनी हो उसका जल चढ़ाने का तरीका अलग है। किसी को वशीकरण सम्मोहन करना, उसका जल चढ़ाने का तरीका अलग है। तो हम आपको बता रहे हैं कि सामूहिक रूप से सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त करने का जो तरीका है जल चढ़ाने का, तो ये है, जब आप जल को लीजिए तो तुरंत शिवलिंग के ऊपर नहीं जाते। सबसे पहले जो नाली है जहाँ जल निकल के नीचे जाता है, वहाँ से शुरू करना है और राउंड करना है। राउंड करते हुए उसके बाद तब जा करके शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ता है। वो चढ़ाने के बाद तब जो ऊपर कलश लगा रहता है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके जल आता है, तो वहाँ फिर उसमें डालना है। उसके बाद निकलते टाइम में जिस द्वार से आप घुसे हैं, जहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ 2 बूंद जल डाल के उसके बाद उस जल को मस्तक पर लगाया जाता है। सारी समस्याओं का हल होगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ, मैं बजरंगी पांडे ये गारंटी लेता हूँ, अगर किसी की समस्या का हल न हो, आप हमको मिलिए, हमको फोन कर सकते हैं। 95 65 098 719 नंबर है मेरा, इस पे आप फोन कर सकते हैं। और भगवान महादेव के जो उनके शरीर के ऊपर, जो उनके ऊपर भस्म लगा है, उनके जटाओं में गंगा बह रही है। तो जटाओं में गंगा बह रही है यानी कि भगवान महादेव के अंदर ज्ञान की गंगा बह रही है। और जिसके अंदर ज्ञान की गंगा बह रही हो वो हर व्यक्ति पूजनीय होता है, क्योंकि राजा पूज्यते स्वदेशे, राजा पूज्यते स्वदेशे, ज्ञानी पूज्यते सर्वत्र। ज्ञानी की पूजा पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में होगी। स्वामी विवेकानंद ज्ञानी थे, उनकी पूजा जहाँ जहाँ गए वहाँ आज तक होती है। लेकिन बहुत से ऐसे राजा हैं जिनका नाम आज हम लोग नहीं जानते। बहुत सारे विश्व में राजा हुए, राजा का नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन ज्ञानी का, तो इसलिए भगवान महादेव ज्ञानी है। उनके जटाओं में ज्ञान रूपी गंगा बहती है और निरंतर प्रवाहित हो रही है। उसके बाद उनके माथे पर चंद्रमा शोभायमान है। चंद्रमा शोभायमान का मतलब कि वो शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा शोभायमान है, यानी कि भगवान महादेव एकदम सरल स्वभाव। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोह कपट छल छिद्र न भाव। तो निर्मल मन जिसका होगा भगवान महादेव को वही प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उनके गले में आइए सर्पों की माला है। जहां सर्प भी हैं, जहां बैल भी हैं, एक दूसरे के दुश्मन वो महादेव के यहाँ है और एक दूसरे से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर समता है। समता जहां होगी वहां एक दूसरे से वैमनस्य नहीं होगा। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आप हमको ये बता दीजिए कि इतने लोगों को मैं मारूंगा तो हमको पाप नहीं लगेगा? एक चींटी पैर के नीचे आती है तो उसका पाप लगता है। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम अगर युद्ध करोगे और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर युद्ध करोगे तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भोक्ष्ये मुहिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। भगवान ने कहा सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो ततो युद्धाय जुञ्जस् नैवं पापम वापस्यसि। भगवान ने कहा सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सबको तो समान मान ले। कोई पूजा करे तो भी, कोई गाली दे तो भी, ये सब समान मान के काम करेगा। गुरु नानक देव, उनका 2 ग्रंथ है, सुखमनी साहब और जप्पू जी साहब। सुखमनी साहब की ये वाणी आती है, जैसे मान वैसे अपमान, जैसे अमृत वैसे विष जान, दुख दर्द व्यापे नहीं बैरी मीठ समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताई ते जान। ऐसा तो संसार में मारे जाओगे, पति पुत्र पत्नी संबंधी कोई अपना नहीं, सब है धोखा यहाँ। काहे जीवन को यूं ही गंवाता है तू, राम को भूल बैठा है जिनके लिए 4 दिन में ही तुझको बुला देंगे। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घात।